कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है। जुलाई के दौरान विदेशी निवेशकों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी और अगस्त में गुरुवार तक विदेशी निवेशक 46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी भारतीय बाजार के कुछ लिमिटेड शेयर, कुछ दिग्गज कंपनियों में ही ये निवेश आ रहा है। सर, एफआईज की खरीदारी कहाँ हो रही है? अगर हम देखें पूरे बाजार में तो किन सेक्टर्स में, किन शेयरों में हो रही है? एफआईज की वापसी के बाद जो रुख हमारे पास आया है वो रुख ये है कि करीब करीब 46% उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 के आसपास स्टॉक्स में है। भारतीय शेयर बाजार में वैसे भी बड़े स्टॉक्स में ही विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, लेकिन अब ये और फोकस होकर 10 बड़े स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। उसमें HDFC है, उसमें रिलायंस है, उसमें ICICI है, उसमें इन्फोसिस है, उसमें TCS है, उसमें कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है, भारती एयरटेल है, हिंदुस्तान लीवर है। ये आंकड़ा ये बता रहा है कि बाजार के अंदर जो तमाम परिस्थितियां या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम असमंजस हैं, उसके बीच विदेशी निवेशक उन महत्वपूर्ण ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को ही फोकस कर रहे हैं जहां किसी भी परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, स्टैगफ्लेशन की परिस्थिति में भी बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। इसमें बैंक्स महत्वपूर्ण हैं, कुछ 3 महत्वपूर्ण बैंक हैं, तकनीकी कंपनियां हैं, रिलायंस है और टेलीकॉम है। आमतौर पर ये पैकेज है जिस पैकेज को इन्फ्लेशन के बाद भी शायद इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी की संभावनाओं के बीच भी थोड़ी मजबूती मिल सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें भारत के शेयर बाजार की दृष्टि से में एक बदलाव के तौर पर दिखाई दे रही है वो ये कि भारत में जो विदेशी निवेशक हैं उनकी निवेश का टोटल मूल्य, उनकी जो होल्डिंग्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट की 3 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि इसमें हाल के वर्षों में हाल के महीनों में गिरावट आई है, लेकिन विदेशी निवेशकों के निवेश का मूल्य बढ़ना बाजार में ऊपर के स्तर पर कीमतें बढ़ोतरी और वैल्यूएशन की चिंताओं के बढ़ने का भी सबूत है। क्योंकि चर्चा फिर अब यहाँ से फिर वो नई चर्चा शुरू होगी कि क्या भारत के बाजार ओवर वैल्यूड हैं, भारत के बाजार में वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि क्या उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। यह बहस यहाँ से फिर शुरू होगी। ब्रॉडर मार्केट में हमें उस तरीके की ग्रोथ है, उस तरीके की एक्टिविटी अभी इस समय नहीं दिखाई देती FPIs की तरफ से, जो हमें निफ्टी और निफ्टी के साथ भी चुनिंदा स्टॉक्स में दिखती है। सर, क्या संकेत है ये? अगर हम देखें चुनिंदा शेयरों में केवल एफआईज की खरीदारी, ये ब्रॉडर मार्केट के लिए क्या संकेत है? ब्रॉडर मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत शुभम ये कि विदेशी निवेशक अब उस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो कोविड के दौर से पहले कर रहे थे। और आने वाले समय में हमें विदेशी निवेशकों के निवेश की प्रक्रिया को करीब से देखने की जरूरत होगी। उसकी वजह ये कि विदेशी निवेशक पहले भारतीय बाजार को लीड करते थे, अब वो बाहर निकले और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने एक बड़ा हिस्सा लिया, जबकि अभी बीच में हमने बिकवाली देखी। अब जो वापस लौटे हैं विदेशी निवेशक तो वो उन्हीं शेयरों पर दांव लगा रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स को खरीद रहे हैं जो अगले 2-3 साल का जो भारतीय आर्थिक विकास दर का सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से सेफ और महत्वपूर्ण है। जैसे हमने आज बात की कि S&P का कहना है कि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहेगी। IMF ने भी कहा है, बाकी आंकलन भी इसके आधार पर आ रहे हैं। अगर इसे हम आधार बनाएं तो विदेशी निवेशक उन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करेंगे, एक जिनके पास बाजार में एकाधिकार है, मोनोपोली है, या जिनके पास अपने सेगमेंट के, अपने सेक्टर के बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसलिए धीमे धीमे हमें आने वाले समय में भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशक और उन्हीं के पीछे पीछे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के खरीदारी के पैटर्न में, शेयरों के चुनाव में बदलाव होता दिखाई देगा, जब तक कि हम एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लौटती नहीं देखते। ये संकेत हमें इससे मिल रहा है। सर, बाजार में एक और बड़ा बदलाव दिख रहा है कि कैश की जगह ऑप्शंस में लोग अब ज़्यादा सौदे कर रहे हैं, उधर रुझान बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ये भी एक चौंकाने वाला ट्रेंड है और इसके पीछे 2 रेगुलेटरी वजह हैं। हाल फिलहाल में ये खबरें आई थी कि जब बाजार में गिरावट आई थी तो उसके बाद कैश सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन 5 साल के न्यूनतम स्तर पर चला गया था। आज भी इस तरीके की सूचना आई कि भारत के शेयर बाजार में जो डेली कैश वॉल्यूम्स हैं वो 10 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। और इसकी एक वजह लगती है जो लोगों से बात करके समझ में आती है वो ये कि कैश सेगमेंट में रेगुलेटर ने मार्जिन्स को लेकर सख्ती इतनी ज़्यादा कर दी है कि अब कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं रह गया और इसलिए हम फ्यूचर ऑप्शंस की तरफ लोगों को जाता देख रहे हैं। बाजार में फ्यूचर ऑप्शंस में निवेश बेहतर है, अच्छा है, लेकिन वहाँ जोखिम
ज़्यादा हैं और इसलिए हम बार बार अपने मनी सेंट्रल के अलग अलग शो में, चाहे वो स्टॉक सेंट्रल हो या फार्मूला गुरु हो, बार बार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने के तौर तरीके क्या हैं और जोखिम जिन क्षेत्रों में जहाँ वहाँ आप पूरी तैयारी के साथ ही जाएं या कैसे आगे बढ़ें। लेकिन कैश सेगमेंट में टर्नओवर कम होना और फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट की तरफ निवेशकों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि बाजार की रेगुलेटरी प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है और उसका असर सेबी ने कम से कम कैश सेगमेंट को एक तरह से इंसुलेट कर दिया है कि वहाँ कोई बड़ी समस्या आने वाले समय में ना आए, खासतौर से जब बाजार में हम बहुत तेज वॉलेटिलिटी देखते हैं और गिरावट देखते हैं और बाजार एक ही हफ्ते में साइडवेज में दो अलग अलग तरह से मूव करता है, तो हमें सबसे ज़्यादा फिर दरारें या जो प्रेशर पॉइंट वो कैश सेगमेंट होता है।